दोस्तों, जितना बड़ा लोगों का जुर्म होता है उतनी ही ज्यादा खतरनाक टॉर्चर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक साधारण फिजिकल टॉर्चर की बात की जाए तो उसमें शरीर की हड्डियां तोड़ना, भूखा प्यासा रखना और हाथ पैर के नाखून उखाड़ना शामिल होता है। लेकिन दुनिया में बहुत से अपराधी ऐसे भी होते हैं जिन पर इस तरह के फिजिकल टॉर्चर का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, और फिर ऐसे अपराधियों का मुंह खुलवाने के लिए फिजिकल टॉर्चर की जगह मेंटल टॉर्चर का सहारा लिया जाता है। और व्हाइट रूम टॉर्चर भी उन्हीं खतरनाक मेंटल टॉर्चर्स में से एक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये व्हाइट टॉर्चर होता क्या है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को व्हाइट टॉर्चर किया जाता है उसको एक ऐसे कमरे में कैद किया जाता है जिसकी दीवारें, फर्श, दरवाजे, बाथरूम और कमरे का बाकी सभी सामान सफेद रंग का होता है, और वो कमरा 24 घंटे सफेद रंग के एक बेहद तेज प्रकाश से भरा रहता है। इसके अलावा कैद किए हुए व्यक्ति को भी सफेद रंग के ही कपड़े पहनाए जाते हैं, और इस टॉर्चर के दौरान वो व्यक्ति कई महीनों तक सफेद रंग के अलावा दुनिया के किसी भी रंग को नहीं देख पाता है। यहाँ तक कि उसको खाने में भी उबले हुए सफेद रंग के चावल को एक सफेद रंग की प्लेट में दिए जाते हैं। इस कभी ना खत्म होने वाले सफेदी के साथ ही उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बाहरी आवाज भी नहीं सुनाई जाती। इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान कुछ ही समय में अपनी पहचान तक को भूलने लगता है, और उसके दिमाग में उठने वाली आवाजें हकीकत बनकर उसके सामने आने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में किसी व्यक्ति को इस प्रकार से टॉर्चर किया गया है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया के बहुत से लोगों को व्हाइट टॉर्चर किया जा चुका है, और यही वो लोग हैं जिन्होंने बाहर आने के बाद इस खौफनाक टॉर्चर की कहानी को दुनिया को बताया है। और ऐसा ही एक कहानी ईरान के रहने वाले आमिर फखरावर की भी है। दोस्तों, आमिर का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो ईरान के शासन की क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाए थे। उन्होंने बताया कि एक एक्टिविस्ट होने के नाते उन्हें बहुत बार जेल में डाला गया, और अक्सर जेल के अंदर उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया जाता था कि उनकी हड्डियां तक तोड़ दी जाती थी। लेकिन उनका कहना था कि इन सभी टॉर्चर में सबसे ज्यादा खतरनाक व्हाइट टॉर्चर था। आमिर को 8 महीने लगातार व्हाइट टॉर्चर किया गया था, और इस टॉर्चर का असर उसके दिमाग पर कुछ ऐसा पड़ा कि वो जेल से बाहर आते ही ईरान को छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, ईरान में रहने वाले सभी लोग आमिर की तरह सौभाग्यशाली नहीं थे। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत से लोगों को एविन नाम की जेल में इतना व्हाइट टॉर्चर किया जाता था कि इस रूम में उनकी मौत तक हो जाती थी, और जो लोग मौत से बच जाते थे वो या तो अंधे हो जाते थे या फिर उनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में डालना पड़ता था। दोस्तों, ईरान में रहने वाले एक जर्नलिस्ट इब्राहिम नबवी की स्टोरी भी कुछ आमिर के जैसा ही है। जब इब्राहिम कई महीने का व्हाइट टॉर्चर झेलकर एविन जेल से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद वो रात में बिना नींद की गोली खाए सो नहीं पाते थे, और उनके अंदर एक कभी ना खत्म होने वाला अकेलापन इस तरह से भर गया था कि जरा सी आहट पर भी वो बुरी तरह से डर जाते थे। इस टॉर्चर ने उनके ऊपर ऐसा असर डाला था कि पूरी जिंदगी वो उससे कभी उबर नहीं पाए। दोस्तों, व्हाइट टॉर्चर की खासियत ये है कि बिना कोई मारपीट किए ही इंसान इससे पूरी तरह टूट जाता है, और एक बार कोई इंसान टूट जाए तो फिर उससे सच उगलवाना बेहद आसान हो जाता है। ईरान के ही एक और व्यक्ति ने बताया कि व्हाइट टॉर्चर में शुरुआत के 1-2 दिन तो आसानी से कट जाते हैं, लेकिन उसके बाद असली मुश्किलें शुरू होती हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस कमरे में लोगों को कैद किया जाता था उसमें इतना सन्नाटा होता था कि इंसान थोड़ी सी आवाज को सुनने के लिए ही तड़प जाता था, और फिर एक समय ऐसा आता था कि वो सिर्फ बात करने के लिए ही अपना जुर्म कबूल करने को तैयार हो जाता था। अगर संक्षेप में कहा जाए तो व्हाइट टॉर्चर लोगों को टॉर्चर करने का एक ऐसा टेक्निक है जिसमें लोगों को बिना शारीरिक नुकसान पहुंचाए उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वो नर्क में आ गए हों, और फिर वो व्यक्ति इस रूम से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सिर्फ ईरान ही एक ऐसा देश है जहां इस प्रकार का टॉर्चर किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। दुनिया के लगभग सभी देशों में किसी न किसी स्तर पर इस प्रकार के टॉर्चर अलग अलग रूपों में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर नजर डालें तो साल 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में CIA की खौफनाक टॉर्चर टेक्निक्स का उल्लेख किया गया था। CIA अपनी इस टॉर्चर टेक्निक को एनहांस्ड इंट्रोगेशन टेक्निक कह के बुलाता है। इस आर्टिकल में बताया गया कि इन टॉर्चर टेक्निक्स का इस्तेमाल CIA अपने खुफिया अड्डों जैसे ग्वातानामो और थाईलैंड में कैद किए हुए अपराधियों पर करता है, लेकिन कुछ खास अपराधियों को CIA द्वारा एक स्पेशल टॉर्चर भी दिया जाता है।
यूरोपियन डेमोक्रेटिक लॉयर्स नाम के एक संगठन ने बताया कि ग्वांतानामो में मौजूद CIA के अधिकारी एक बेहद अलग किस्म का टॉर्चर लोगों को देते हैं। इस खास टॉर्चर में CIA के अधिकारी संदिग्ध व्यक्ति की आंखों और कानों को इस प्रकार से ढक देते हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता है। इसके साथ ही वो कैदी के हाथों पर एक मोटे कपड़े को इस तरह लपेट देते हैं कि वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अपने आंखों और कानों को महसूस ना कर सके। हालांकि इस टॉर्चर में सफेद रोशनी की जगह काले अंधेरे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस टॉर्चर का उद्देश्य भी ठीक वही है जो व्हाइट टॉर्चर का है। इस टॉर्चर में भी इंसान के दिमाग का संतुलन उसी तरह बिगड़ता है जैसे कि व्हाइट टॉर्चर के दौरान होता है। जिन लोगों पर यह टॉर्चर किया जाता है उनमें से ज्यादातर लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। कुछ इसी प्रकार के टॉर्चर टेक्निक्स इराक की अबू ग्रैब जेल में भी देखने को मिली थी, जब इस जेल के अंदर के कुछ फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गए थे। इन फोटो का दुनिया के सामने आने पर पता चला कि इराक में घुसी हुई अमेरिकन आर्मी के जवान इराकी लोगों को कैद करके उनके मुंह, नाक, आंख और कान को मास्क और पट्टियों से पूरी तरह बंद कर देते थे और इस टॉर्चर का रिजल्ट भी ठीक वैसा ही निकलता था जैसा व्हाइट टॉर्चर का निकलता है। इस टॉर्चर से भी लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता था और वो पूछताछ करने वाले अधिकारी की हर बात मानने को तैयार हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, बात अगर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की जाए तो वो इस टॉर्चर टेक्निक्स का इस्तेमाल दुनिया के अन्य सभी देशों से कई दशकों पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि 70 के दशक में ब्रिटेन के अंदर लोगों को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से मिले होने के शक में गिरफ्तार किया जाता था और इन लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाए एक स्पेशल जेल में डाल दिया जाता था, जहां इनके ऊपर भी इसी प्रकार का टॉर्चर किया जाता था। अंग्रेज अपनी इस टॉर्चर टेक्निक को 5 टेक्निक कह के बुलाते थे, क्योंकि इस टॉर्चर के दौरान कैदियों के साथ 5 अलग अलग चीजें की जाती थी, जैसे कि उनके मुंह और आंख बंद कर दिए जाते थे और उनको हर समय खड़े रहने को मजबूर कर देते थे। यहाँ तक कि उन्हें सोने भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें खाना मिलता। और इस तरह से टॉर्चर करने का नतीजा भी वही निकलता था जो व्हाइट टॉर्चर में निकलता है। लेकिन इस क्रूर टॉर्चर से ये कैदी सिर्फ टूटते ही नहीं थे, बल्कि बहुत बार इन लोगों की मौत भी हो जाती थी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी जानकारी को निकलवाने के लिए या किसी अपराध को कबूल कराने के लिए इंसानों को इस तरह का टॉर्चर करना सही है या गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।